हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम। तो आज का ये हमारा फर्स्ट क्लास 11th के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय क्लास। एंड आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़। एंड आज के क्लास में हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 को समझेंगे, जो कि है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। एंड कई बुक्स में इसका नेम जो है वो बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स भी है, तो आपको इससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। चैप्टर सेम ही है, कॉन्सेप्ट सारे सेम ही है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो हमारा क्लास है ये हमारा वेरी फर्स्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी क्लास आएगा वो इसके आगे का क्लास होगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे इसके अलावा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे फर्स्ट ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें बिजनेस के बारे में पढ़ना है, ट्रेड के बारे में पढ़ना है, कॉमर्स के बारे में पढ़ना है ना। तो शुरुआत करते हैं बिजनेस से कि बिजनेस क्या होता है, इसके क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस, सारे चीज़ों को हम समझेंगे। बट आज की क्लास में तो पहली बात शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट से कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, बिजनेस जो वर्ड है ये कोई न्यू वर्ड नहीं है, हम सभी इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है। तो आज आप इस तरीके से समझो ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यस एक्चुअल में अब बिजनेस होता क्या है, ठीक है। एक्चुअल में जो हमारा लाइफ है, प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो बिजनेस क्या है, ठीक है। तो आप जानते हो कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो लोग करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए, ठीक है, अपना लिविंग को बहुत अच्छा बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं बिजनेस। तो यहाँ पे क्या अलग होगा क्या? नहीं, ये भी सिमिलर ही है, वैसे ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा कि आपको इसे बुकिश लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, लिखने के लिए, समझने के लिए तो आप अपने जैसा, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे ही समझ सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है। सबसे पहला कि बिजनेस जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। ये जो वर्ड है बिजनेस, ये कहाँ से आया है? ये आया है वर्ड बिजी से, जिसका मतलब है बिजी रहना, बीइंग बिजी, ठीक है। जिसका मतलब क्या है? बीइंग बिजी। बिजनेस वो लोग करते हैं जो, मतलब बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। अब बोलो ये बात सच है या नहीं? अब आप अगर कोई भी बिजनेस करोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसे स्टार्ट कर लिया और घर में जाके सो रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। छोटा से छोटा भी अगर बिजनेस है तो लोगों को उसके पीछे पड़ना ही पड़ता है, बिजी रहना ही पड़ता है। तो बिजनेस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये ड्राइव हुआ है बीइंग बिजी, ठीक है। मतलब बिजी, इस जो वर्ड है ये बिजी बिजनेस से आया है, जिसका मतलब होता है बीइंग बिजी, मतलब बिजी रहना। अब इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन का मतलब पैसा, सॉरी पैसा नहीं, पैसा, ठीक है। ऑक्यूपेशन का मतलब पैसा। पैसा क्या होता है? तो पैसा बेसिकली उस एक्टिविटी को बोलते हैं या उस वर्क को बोलते हैं जो लोग करते हैं पैसे अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। तो बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, पैसा है, इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज, रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज, रेगुलरली मतलब रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आज अगर कर रहे हो तो फिर 2 महीना के बाद करेंगे, 3 महीने के बाद करेंगे, जो 2-4 दिन छोड़ छोड़ के करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। अगर आप एवरीडे कर रहे हो तो एवरीडे होने चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस बांध रखा है कि नहीं 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्टली कि मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे। एंड आपको बता दूँ कि मेरे घर में कोई एसी कूलर वगैरह भी नहीं है। एक फ़ैन है जो मैं अगर अभी ऑन करूँ तो बहुत ज़्यादा साउंड होगा, आपको मैं अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा है। तो अगर कोई वर्ड अच्छे से मैं ना बोल पाऊँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बोलने की वजह से कुछ वर्ड जो है ना वो मेरा अंदर ही रह जाता है, जीभ में, मुंह में ही रह जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो अगर आपको कोई वर्ड क्लियरली समझ ना आए तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके फिर से सुन लेना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हीट है और मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है बताने में, बोलने में, ठीक है। दैट्स वाई इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। नाउ हम कहाँ थे? तो यस, बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे लोग रेगुलरली इंगेज होते हैं एक ऐसी एक्टिविटी में जिसमें वो परचेस करते हैं, रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेस, जिसमें वो परचेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ नया बनाते हैं। या तो देखो बिजनेस क्या होगा, या तो आप किसी चीज़ को परचेस करके उसे बेच रहे हो, या परचेस करके उसका कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स परचेस करके कुछ नया चीज़ बना के बेच रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप
गुड्स को परचेस कर रहे हो और फिर उसे दूसरे हाथों में बेचोगे, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड करके, ऐसा भी हो सकता है बिजनेस। और क्या हो सकता है कि आप सेल करो गुड्स का, चलो ये तो मैंने बता दिया। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब कि कोई भी गुड्स होगा, लाइक मार्कर, पेन, बुक, कॉपी, ड्रेस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है गुड्स में। एंड सर्विसेज मीन्स कि आप टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो ये क्या बिजनेस है? यस, ये भी आ सकता है। आपको सर्विस दे रहे हो, आप फाइनेंस में हो, आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, आप बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारे भी बिजनेस है। लेकिन ये आप इसमें क्या होता है, गुड्स नहीं दे रहे हो, आप कोई थिंग नहीं दे रहे हो, बल्कि आप इसमें सर्विस दे रहे हो, ठीक है, विथ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग बिजनेस जो भी करते हैं वो बस बिजनेस कर लेते हैं और हो गया, कुछ उनको करना है नहीं, मतलब बस एक बार स्टार्ट कर दिए तो हो गया, अब उनको कोई टेंशन नहीं है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कुछ नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। कोई भी लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका मेन जो मकसद है वो पैसा कमाना ही होता है। बहुत ही अच्छा अमाउंट पैसा कमाना होता है उनको, तभी वो बिजनेस लाइन में आते हैं, राइट। और हाँ, वही मैंने लिखा है, विथ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट बिजनेस का। अब जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं वो ज़्यादा दो ही तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट, लिसन। तो ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें जितने भी लोग हैं वो दो तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तो वो एक्टिविटीज़ जिनसे वो पैसे कमाते हैं, दूसरी वो एक्टिविटीज़ जिनसे वो पैसे नहीं कमाते हैं। तो जो एक्टिविटीज़ जिनसे वो पैसे कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ को मैं शॉर्ट में ACT लिख रही हूँ, एंड दूसरे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन हिंदी हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन हिंदी वी विल से आर्थिक क्रिया, एंड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे अनार्थिक क्रिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आर्थिक क्रिया का क्या मतलब है? जिससे कुछ धन आता हो, ठीक है। इसमें इसके बारे में मैंने आगे लिखा है, देखो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लिविंग। ये वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो पैसे कमाने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए किए जाते हैं। अर्न अ लिविंग का मतलब है अपना लाइवलीहुड को चलाने के लिए किए जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ हो गए आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अर्न अ लिविंग और टू अर्न मनी आप लिख सकते हो, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। तो ये आपके हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टीचर इज टीचिंग इन स्कूल, तो उन्हें उसमें से सैलरी मिल रहा है तभी वो काम कर रहे हैं, तो वो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। इफ़ अ टीचर इज टीचिंग इन हर इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग जो भी हो, तो वहाँ पे भी वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। इफ़ अ डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में काम कर रहा है, पेशेंट का इलाज कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके लिए भी वो फ़ी चार्ज कर रहा है, वो भी उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। लॉयर भी अगर कोई केस वगैरह लड़ रहा है तो वो भी उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। CA इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, CS इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट। तो कुछ ये एग्जाम्पल्स आप लिख लेना, ठीक है। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब अनार्थिक क्रिया। वैसे क्रिया ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी कमाने के लिए, पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो फॉर लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स के लिए किए जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किए जाते हैं, ये एक्टिविटीज़ आपके होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग माई सिस्टर और इफ़ आई एम टीचिंग माई डॉटर और सन, किसी को भी, तो ये मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, बिकॉज नहीं है, ठीक है, सोचो मत अब इतना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं मतलब आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो जाएंगे। लाइक अगर कोई टीचर अपना ही बेटा को पढ़ा रहा है या अपनी ही बेटी को पढ़ा रहा है तो वो उससे फ़ी तो लेगा नहीं, तो वो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा, ठीक है। या फिर मदर हु इज़ कुकिंग फूड फॉर हर सन, ये भी उनका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। हाउसवाइफ जो अपना हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं अपने घर को चलाने के लिए, ये भी उनका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा, क्योंकि इनका कहीं से भी कोई उद्देश्य पैसे कमाना तो नहीं है, पैसे कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये
ऐसा नहीं है कि इस पर डिपेंडेंट है कि इसमें पैसे नहीं मिलेंगे तो इनका घर नहीं चलने वाला, ये रहने नहीं वाले, अच्छे से खाने नहीं वाले, ऐसा नहीं है। ये इनका ज़िंदगी जीने के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए वर्क है, ठीक है। ये आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। देखो अभी तो समझ गए हम कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम अर्निंग करते हैं, जो अर्निंग करने के लिए किए जाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेसिस मैंने लिखा है, 3 कॉलम बनाया है मैंने, बेसिस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्टली मैंने डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन का मतलब वही मीनिंग हो गया, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लिविंग आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि ज़िंदगी जीने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए किए जाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वैसे एक्टिविटीज़ जो लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स दिखाने के लिए किए जाते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये मैंने कई बार रिपीट कर लिया, आई थिंक आपको अब बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में घुस जाना चाहिए ये चीज़। अब है पर्पस, कि इसका क्या उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना, पैसे अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उद्देश्य है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। देखो मैंने लिखा है टू अर्न प्रॉफिट, इसका जो मेन उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना, और टू अर्न मनी भी आप लिख सकते हो। एंड इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, आपको इसमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज रिजल्ट, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई पर्सन कर रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, वो क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, इट्स एंड रिजल्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लास्ट रिजल्ट क्या होगा कि कुछ गुड्स या गुड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा, या तो फिर कुछ सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं फी ले रही हूँ, बट इसका प्रोडक्ट क्या मिला, मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग, ये एक सर्विस है, तो मैंने सर्विस दिया ना। इफ़ मैं कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ, लाइक मार्कर का अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के आया वो क्या, मार्कर आया, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ होंगे, या प्रोडक्शन कोई प्रोडक्ट आ जाएगा, या फिर कोई सर्विस, राइट। इसका लास्ट रिजल्ट है सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग दिस। जो भी पर्सन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ओके। नाउ एग्जाम्पल में क्या है, सीए हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है, सीएस हो गए, और क्या हो गया इसमें, लेबर हो गए, वर्कर हो गए, ये सारे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मदर कुकिंग फूड फॉर हर चाइल्ड, फादर परचेजिंग ड्रेस फॉर हर डॉटर, फॉर हिज डॉटर और हर डॉटर, देख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। तो इस तरीके से आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन करना है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बिकॉज टुडे आई एम वेरी मच टायर्ड। मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, एंड मैं क्लास को अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी ज़्यादा, दैट्स वाई। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पहले एक छोटा सा स्लाइड, मतलब एक छोटा सा डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद उस डायग्राम में जितनी भी चीज़ें उन सभी को समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया। इफ़ यस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।